नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में इसी साल चुनाव है और बहुत गहमा-गहमी है और नेताओं की जो टैक्टिक्स है, जो उनकी रणनीति है, बहुत रोचक है। दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और दबाव बना करके हम ज़्यादा सीट लें और कोई तो पूरा आत्मसमर्पण करके सोच रहा है कि हम इस तरह से ज़्यादा सीट हासिल कर लें गठबंधन में। तरह-तरह की टैक्टिक्स चल रही है और वो थोड़ा भी जो है अगर इंडिया गठबंधन में ऊंच-नीच होता है तब तो गोदी मीडिया उसको मुद्दा बना देता है और उस पर खूब बहस होती है। लेकिन एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत खींचतान चल रही है, उस पर गोदी मीडिया बात नहीं करेगा और ऐसी ही एक बात पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। चिराग पासवान वाला मामला तो आप जानते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी अब मुंह खोल दिया है। चिराग पासवान ने 2 दिन पहले चौंका दिया था भारतीय जनता पार्टी को कि उसके जो सांप्रदायिक एजेंडा है, एक मंत्री ने कह दिया था कि मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसको चिराग पासवान ने फालतू बात कह दी थी और अब उपेंद्र कुशवाहा ने एक मांग कर दी है। हम बात करेंगे जनता दल यू का भी कि जनता दल यू जो है वो एकदम से सरेंडर कर रहा है। आज ललन सिंह कहाँ थे? आज ललन सिंह मधुबनी में थे और वो मीटिंग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, उसकी तैयारी के लिए मीटिंग चल रही थी प्रशासन के साथ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनकी मीटिंग चल रही थी। उन्होंने खुद फोटो शेयर किया है। ये जनता दल यू के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह वो प्रधानमंत्री के स्वागत में लगे हुए हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए से रेल मंत्री से मांग कर दी है। गठबंधन में एनडीए में कोई मांग नहीं करता है, लेकिन ये मांग कर दी है, तो उस मांग से समझिए कि कुछ तो बात है। और मांग में भी देखिए बहुत राजनीतिक मांग है। वो उन्होंने आज एक ट्वीट किया है उपेंद्र कुशवाहा ने। उन्होंने कहा कि मैं पटना जंक्शन पर बैठा हुआ हूँ, यहाँ लॉन्ज में बैठा हूँ और बहुत सारे बिहार के नेताओं की तस्वीरें हैं, दूसरे प्रांत के नेताओं की भी तस्वीरें हैं और लेकिन वो तस्वीर जो है उसमें संघ के कुछ नेता हैं, उसमें बिहार के कुछ नेता हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी हैं, दिनकर कवि, राष्ट्र कवि, उनकी तस्वीर है। तो ये सब लोगों की तस्वीर है, लेकिन एक कमी खल रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है कि एक कमी खल रही है, इन तस्वीरों में कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर नहीं है। उनको हाल में ही भारत रत्न की उपाधि दी गई है और इसके साथ में उपेंद्र कुशवाहा ने मांग कर दी है वैष्णव से, जो रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, उनसे मांग कर दी है कि इस कमी को जल्द से जल्द यथाशीघ्र दूर किया जाए। ऊपर से देखने में ये छोटी बात लगती है, लेकिन ये मुंह खोलना, ये मांग करना, रेल मंत्री से, भारतीय जनता पार्टी के रेल मंत्री से मांग कर देना, कर्पूरी ठाकुर के लिए मांग करना, अब इसमें राजनीति है। ये ऐसे ही कोई नेता मांग नहीं करते हैं, वहां तो लोग बिछे हुए हैं, हनुमान बनने को लोग तैयार हैं, लेकिन वहां पर उपेंद्र कुशवाहा ने इस तरह से मांग कर दी। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, ये नीतीश कुमार के साथ रहे हैं और लव कुश की राजनीति जब नीतीश कुमार ने शुरू की थी, उस समय से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ थे। नीतीश कुमार तो खुद लव हो गए कुर्मी और कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा, और दोनों ने मिलकर काफ़ी समता पार्टी के समय से ही ये लोग लगे रहे लोग। तो ये उस समय इन्होंने देखा था कि नीतीश कुमार किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी से एक विभाजन रेखा खींच करके चलते थे और दबाव में रखते थे भाजपा को। तो खैर वो तो अब तो उनकी हालत ये हो गई है कि मैंने कहा कि अब ललन सिंह जो हैं वो मधुबनी में हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर वो बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सभा कैसे सफल हो। अब वो विभाजन रेखा खींचने वाली बात खत्म हो गई है। नीतीश कुमार जी खुद स्वस्थ नहीं है, उनके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से जैसे वक्फ बिल पर तो पूरा समर्थन है भारतीय जनता पार्टी को। संसद में ही, लोकसभा में ही ललन सिंह ने पुरजोर समर्थन किया था। कहीं भी फर्क दिखाते हुए, अब जैसे यही एक मंत्री ने, भाजपा के मंत्री ने कह दिया कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, तो चिराग पासवान ने इसका विरोध कर दिया, लेकिन जदयू के किसी बड़े नेता ने भारतीय जनता पार्टी के उस मंत्री का विरोध नहीं किया।
तो वो जो विभाजन रेखा खींचा करते थे नीतीश कुमार जब स्वस्थ थे, अब वो करने वाला कोई नहीं है। लेकिन उन्हीं से सीखे हुए हैं, उनके सहयोगी रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। अब इन्होंने वो टैक्टिक्स ले ली है। इनके साथ बड़ा दुर्भाग्य भी मैं कहूँगा कि दुर्भाग्य रहा ये उपेंद्र कुशवाहा एक समय नीतीश के करीब थे, बाद में नीतीश से अलग हुए और मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे थे, खास करके कुशवाहा समाज में। इन्होंने पूरे बिहार में एक हवा बनाई, कुशवाहा समाज को संगठित किया और 2020 के चुनाव में, पिछले चुनाव में, तो वो उन्होंने एक तीसरा फ्रंट बनाया, डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, और उसमें ओवैसी की पार्टी और बसपा के साथ मिलकर के मोर्चा बनाया। और उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे, मुख्यमंत्री फेस थे कि हमारा मोर्चा जीता तो मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा होंगे। वो उपेंद्र कुशवाहा 104 सीटों पर वो विधानसभा में चुनाव लड़े थे और वो उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति ये हो गई है कि वो विधानसभा में उनकी एक भी सीट नहीं आ पाई और वो अपनी सीट भी नहीं जीत पाए और लोकसभा में भी काराकाट में एक सीट उनकी पार्टी को मिले, वो भी सीट जहां वो खुद खड़े थे वो भी नहीं जीत पाए और वहां खेला कर दिया। तो वो जानते हैं पवन सिंह खड़े हो गए और जो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार था वो जनाधार पवन सिंह की तरफ चला गया। गायक पवन सिंह तो भोजपुरी फिल्मों के नायक भी हैं वो, तो उनकी तरफ चला गया। तो वो बेचारे वो परेशान हुए, हार गए चुनाव और फिर खैर भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा। लेकिन वो सपना क्या होगा? 2020 में 5 साल पहले 104 सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं, उम्मीदवार खड़ा कर चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा। मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो, ये नारा लगता था। अब क्या उपेंद्र कुशवाहा भी देख रहे हैं कि ये तो जनता दल यू तो एकदम भारतीय जनता पार्टी के साथ एकदम कोई फर्क नहीं रह गया है, कहीं कोई फर्क। अब प्रधानमंत्री की तैयारी में, सभा की तैयारी के लिए खुद जदयू के बड़े नेता लगे हुए हैं, तो कोई फर्क नहीं है। तो उधर चिराग पासवान अपना फर्क दिखा रहे हैं, मांझी ने भी अपनी पकड़ मजबूत बना ली है, उनकी भी पूछ है, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, ये तो केंद्रीय मंत्री भी नहीं है। अब ये क्या करें? तो कहीं लोकसभा चुनाव में एक सीट दी गई थी, कहीं इनमें विधानसभा चुनाव में वैसा ही कुछ तो नहीं कर दिया जाएगा कि 2-3 सीटों पर आपको कहा जाए कि आप लड़िए। तो वो जो सपना था इनका कि हम बड़ी पार्टी बने या किंग मेकर कम से कम बने, तो वो तो अब किंग मेकर कैसे बनेंगे? अगर वो 5 सीट पर लड़ते हैं विधानसभा चुनाव तो 2025 में किंग मेकर तो नहीं बन सकते हैं, तो बड़ी मुश्किल में है। और उनके लिए ये अंतिम पारी है, 65 वर्ष उम्र भी उनकी हो गई है, तो अगले बार 5 साल के बाद जब चुनाव होगा वो 70 के हो जाएंगे, तो उस समय बहुत कुछ नया करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो आज उन्होंने अब अश्वनी वैष्णव से ही मांग कर दी है कि कर्पूरी ठाकुर का चित्र लगाया जाए और यथाशीघ्र लगाया जाए। तो ये मुंह खोलना है और मांग करना है, एनडीए में मांग करना है, तो एक तरह से ये भी दबाव बनाने की ही कोशिश है। वो चर्चा से बाहर है तो चर्चा में कम से कम आए वो। फिर वो ईद पर भी लोगों से मिले और मुस्लिम संगठनों से मिले, नेताओं से मिले। वो बल्कि माले के एक नेता थे, बहुत सम्मानित नेता थे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वो अध्यक्ष रह चुके थे और उनकी हत्या हो गई थी। सिवान के थे वो, चंद्रशेखर नाम था उनका, उनको सम्मान में प्यार से लोग चंदू कहते थे। तो उनके बलिदान दिवस पर भी उपेंद्र कुशवाहा सिवान में वहाँ पर गए और श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वो माले के नेता थे, माले जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ है, तो वहाँ पर वो जाके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और अश्वनी वैष्णव से कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर लगाने की मांग कर रहे हैं। तो कुछ तो है, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर तो सब खत्म हो जाएगा, अकेले रह के क्या कर लेंगे बिहार की राजनीति में, फिर तो लोग उनको ऐसे ही भूल गए हैं और भी भूल जाएंगे लोग। तो उनके लिए भी ये जीवन मरण का प्रश्न है। तो चिराग पासवान ने तो खुल के एकदम लाइन खींच दी, बड़ी मोटी लकीर खींच दी, कह दिया कि ये सब हिंदू मुसलमान की राजनीति फालतू बात है। वैसा तो नहीं बोला है उपेंद्र कुशवाहा ने, लेकिन इन्होंने भी अपना फर्क, मुंह तो खोला है, अब आगे और भी वो खुलेगा, ये इशारा कर दिया
कि भाई हमारी भी सुध लो। तो ये बात उन्होंने कर दी है। और अब कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर लगती है कि नहीं लगती है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को आगे किया, मतलब अति पिछड़ा पूरा कंस्टिट्यूएंसी एक है जो नीतीश कुमार के साथ है, और उसी को जीतने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि अति पिछड़ा को कैसे हम जीतें, जो नीतीश कुमार के साथ है वो उसको कैसे जीतें। तो उपेंद्र कुशवाहा भी बार बार वो गिरे हैं, लेकिन बार बार खड़े भी हुए हैं। तो इस बार वो फिर से क्या खड़े हो सकते हैं, फिर से कोई नई रणनीति बना रहे हैं, ये सब कुछ दिनों में दिखाई पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।